वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ शशि रंजीत। सो गाइस, लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद सेल सिग्नलिंग, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करने वाले जीपीसीआर। तो पर्टिकुलरली इन रिसेप्टर्स को हम जीपीसीआर क्यों बोलते हैं और ये किस तरह से रेगुलेट होते हैं, उन सारी चीज़ों के आज आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट विद जीपीसीआर। जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो ये तो हो गई आपकी जीपीसीआर की, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो ये जी प्रोटीन क्या है वो हम आगे देखेंगे। GPCR are the largest superfamily of proteins encoded by human genomes. Animal genomes, we can say, are the largest superfamily of proteins encoded by animal genomes. तो अगर हम बात करें जो आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, उसमें जो चीजें होती हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है और क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज components of GPCR। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें दो चीजों का, एक तो इसमें प्रेजेंट होगा आपका जी प्रोटीन, दूसरा आपका होगा एक रिसेप्टर, एंड इसके अलावा थर्ड थिंग भी होती है जिसको हम बोलते हैं आपका इफेक्टर। सो द फर्स्ट थिंग इज receptor. We should write receptor first. Receptor. Then the second thing is heterotrimeric G protein. Heterotrimeric G protein. And the third thing we have is an effector. देखो, जो पर्टिकुलर हमारा रिसेप्टर इसमें होता है वो होता है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, यानी कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, या सिंपल इसको बोल सकते हैं, मान लीजिए ये हमारी इस तरह से मेम्ब्रेन और ये इस तरह से आपका रिसेप्टर प्रेजेंट हुआ, इसको क्रॉस करता हुआ। तो जो अपना रिसेप्टर वो कैसा है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, और इसमें आपकी 7 यूनिट्स प्रेजेंट होती है, 7 यूनिट्स ऑफ अल्फा हेलिसिस, 7 alpha helices, and also it is a transmembrane receptor. Transmembrane. अब बात आती है आपका हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। तो हेटेरो यानी कि कुछ अलग अलग इसमें होगा, ट्राई यानी कि 3, मर यानी कि यूनिट्स, मतलब आपका जो जी प्रोटीन होगा उसकी 3 यूनिट्स होंगी और वो तीनों यूनिट्स अलग अलग टाइप की होंगी। तो यूनिट्स कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट, एंड द थर्ड इज गामा यूनिट। ये 3 आपकी यूनिट्स होती है, एंड थर्ड थिंग वी हैव इज आवर इफेक्टर। तो ये चीज आपको इतनी समझ आई होगी। अब जो इनकी अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है उसको हम देखते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग वी कैन राइट इज टोपोलॉजी ऑफ GPCR, यानी कि किस तरह से इनकी जो लोकेशन हम बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास प्रेजेंट है हमारी मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन में हमने फर्स्ट चीज बोली है आपका रिसेप्टर। तो देखो रिसेप्टर किस तरह से होगा आपका, रिसेप्टर की कितनी यूनिट्स होंगी, 7 यूनिट्स होंगी, 7 यूनिट्स ऑफ अल्फा हेलिसिस।
तो देखो ये हमारे पास कितनी यूनिट्स है, 7। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास 7 यूनिट्स है। और ये हमारा क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर that is made up of 7 अल्फा हेलिसेस। ठीक है, अब देखो जो आपकी यूनिट्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट लूप्स। जो ये लूप्स होते हैं आपके, इनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ये इस तरह से सेम यहां भी आपके कुछ लूप्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो इन लूप्स की हेल्प से जो ये आपकी अल्फा हेलिसिस की यूनिट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब बात की जाए जो आपका इंट्रासेल्युलर जो पार्ट है वहां प्रेजेंट है आपके 3 लूप्स एंड ऑल्सो इन द एक्स्ट्रासेल्युलर पार्ट हियर वी ऑल्सो हैव 3 लूप्स। 3 लूप बाहर है और 3 लूप अंदर प्रेजेंट है। उसी के साथ ही में एक जो चीज प्रेजेंट होती है वो है आपकी जो आपका अमाइनो टर्मिनल है। इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली। जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर का अमाइनो टर्मिनल होगा वो आपके मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि सेल के बाहर प्रेजेंट होगा, और जो आपका कार्बोक्सी टर्मिनल होगा वो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये बात होगी हमारे फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि रिसेप्टर। इसके बाद दूसरी चीज हमारी आती है वो आपका हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन। तो वो देखते हैं किस तरह से होता है। तो मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट सब यूनिट है दैट इज अल्फा यूनिट, दिस इज गामा यूनिट एंड दिस इज बीटा सब यूनिट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है जो आपकी अल्फा सब यूनिट होती है यहाँ पे अटैच होते हैं आपके ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स जो कि हो सकते हैं आपके जीटीपी या फिर जीडीपी। तो अल्फा सब यूनिट के साथ यहाँ पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चीज जो है आपकी वो है जो आपका अल्फा और जो आपकी गामा सब यूनिट है, दीज आर कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन बाय द हेल्प बाय कोवलेंट लिंकेज। ठीक है, तो जो आपकी अल्फा और गामा सब यूनिट है वो कोवलेंट लिंकेज होती है लिपिड्स की, उनके साथ ही मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, देन इसके बाद जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है इसी में वो है हमारे पास अपना दिस इज इफेक्टर। तो मुझे लगता है शायद यहां तक आपको जो इनकी अरेंजमेंट वाला पार्ट है वो कवर हो गया होगा कि किस तरह से क्या चीज अरेंज होती है और इनको जीपीसीआर क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका जो जी प्रोटीन है दिस इज योर जी प्रोटीन। द अल्फा सबयूनिट ऑफ जी प्रोटीन इज हैविंग अ guanine nucleotide. It can be either GDP or GTP. That's why we call this as GPCR. ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर दूसरी बात जो आपके लूप्स वाला जो ये पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे लीगेंड को बाइंड के लिए साइट प्रोवाइड करता है, और जो आपका ये अंदर के लूप्स वाला जो पार्ट है इट प्रोवाइड साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ जी प्रोटीन। ये यहाँ पे आपके जी प्रोटीन की अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब स्टेप वाइज जो चीजें क्या क्या इसमें होती है वो सारी हम यहां देखेंगे साथ में। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में देखो मान लीजिए हमारे पास ये है हमारी मेम्ब्रेन, यहीं पे प्रेजेंट है हमारा रिसेप्टर, और यहां साथ में प्रेजेंट है हमारे पास अपना जी प्रोटीन। दिस इज अल्फा सबयूनिट, दिस इज गामा एंड दिस इज बीटा।
जो कि आपका लिपिड लिंकेजेस की हेल्प से कोवलेंटली अटैच्ड है आपकी मेम्ब्रेन से, और जो आपकी जी अल्फा सब यूनिट है यहाँ पे अटैच है आपकी ADP। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। एंड ऑल्सो वी हैव अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और वी कैन से अ लिगेंड हियर। तो अब क्या होगा इसमें, जो आपका लिगेंड है दिस विल बाइंड हियर, ये यहाँ के बाइंड हो जाएगा। तो जैसे ही लिगेंड आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, as the ligand attach here with the receptor, then it brings certain conformational changes in the receptor, due to which the affinity of receptor for binding with G protein get increased। तो साफ शब्दों में अगर इसको हम कहें तो क्या होगा इसमें, देखो यह आपका G प्रोटीन जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड होगा, आपके रिसेप्टर में कुछ चेंज आएंगे, जिसकी वजह से जो आपका रिसेप्टर है G प्रोटीन के साथ बाइंड करना चाहेगा। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये आपका रिसेप्टर जिस पे आपका लिगेंड अटैच है, और यहां पे आपका है बाइंड हो जाएगा आके ये जी प्रोटीन से अल्फा, दिस इज गामा एंड दिस इज बीटा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कि किस तरह से जो आपका सिग्नल है आपके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जी प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए। अब देखते हैं आपका स्टेप 2। तो देखो जैसे आपका जी प्रोटीन यहाँ पे आपका क्या होगा, अटैच होगा आपके रिसेप्टर के साथ, जो आपका अल्फा सब यूनिट है ये आपके सॉरी दिस इज नॉट एडीपी, यहाँ आएगा आपका जीडीपी, जी प्रोटीन्स। तो जो आपकी अल्फा सब यूनिट है वो आपके जीडीपी को हटा देगी, एंड हियर इट इज रिप्लेस्ड बाय जीटीपी, यहाँ पे आपका जीटीपी आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जी प्रोटीन अल्फा गामा बीटा। अब जो आपकी अल्फा सब यूनिट है उसके साथ अटैच है आपका जी टीपी। तो ये है आपका सेकंड स्टेप जिसमें आपकी अल्फा सब यूनिट के साथ आपका जीटीपी अटैच हो जाएगा। देन इसके बाद हम थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या होगा। तो यहीं पे देखो मैं आपका थर्ड स्टेप नीचे कर देता हूँ, बाकी तो फिर इसी में एडजस्ट करके बता दूंगा आपको स्टेप्स। तो अब थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा, ये आपका जीटीपी के साथ अटैच हो गया आपकी अल्फा सब यूनिट। अब जो आपकी जीटीपी वाली जो है अल्फा सब यूनिट है ये खुद को डिसोसिएट कर लेगी आपकी अल्फा और बीटा सब यूनिट से। तो इसमें देखो क्या होगा, ये आपका वही रिसेप्टर, यहाँ पे आपका लिगेंड अटैच है ही। तो अब देखो क्या होगा, जो आपका जी प्रोटीन है इसने खुद को डिसएसोसिएट कर लिया है किससे, आपकी बीटा और गामा सब यूनिट से। दिस इज बीटा सॉरी दिस इज गामा एंड दिस इज बीटा सब यूनिट। तो इसने खुद को इनसे अलग कर लिया है और इसके साथ अटैच है यहाँ पे हमारे पास जीटीपी। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप देखो मैं इसमें यही पे बताऊंगा आपको कि फोर्थ स्टेप में क्या होगा। फोर्थ स्टेप में देखो इसने खुद को अब तक क्या है अलग कर लिया। अलग करने के बाद क्या होगा, जो आपका ये अल्फा सब यूनिट है ये जाके आपके इफेक्टर के साथ बाइंड कर जाएगी। तो मैं इसी को यहाँ इरेज करके मॉडिफाई करूंगा स्टेप 4 में।
तो इफेक्टर हमने दिखाया ब्लू कलर से। तो मान लीजिए ये है हमारा इफेक्टर। तो इस इफेक्टर के साथ आके क्या अटैच हो गया आपका जी अल्फा सब यूनिट, दिस इज अल्फा, और जिसके पास प्रेजेंट है आपकी जी टी पी, और यहां पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगी आपकी गामा और बीटा सब यूनिट्स। तो ये हो गया आपका जी प्रोटीन। तो स्टेप 3 में देखो क्या हुआ है, बेसिकली स्टेप 4 में बेसिकली क्या हुआ है, जो आपका जी प्रोटीन था ट्राइमेरिक फॉर्म में था, उसने खुद को स्प्लिट कर लिया है, वो डाइमेरिक और एक सिंगल मोनोमर की फॉर्म में स्प्लिट हो गया है। जो आपका जी अल्फा सब यूनिट है वो आपके इफेक्टर किसके साथ जाके बाइंड होगी, दिस इज योर इफेक्टर, ठीक है। तो अब इस जी प्रोटीन की बाइंडिंग की वजह से जो आपका इफेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फोर्थ स्टेप में दिखाते हैं क्या होगा इसमें, दिस इज फोर्थ स्टेप। तो ये हमारी गामा सब यूनिट एंड दिस इज बीटा सब यूनिट जो कि अटैच है आपकी मेम्ब्रेन के साथ। तो इसमें क्या होगा, अल्फा सब यूनिट की इफेक्टर के साथ बाइंडिंग की वजह से जो आपका इफेक्टर है ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद जो आपका इफेक्टर ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म CAMP, ये आपका ATP से आपका CAMP फॉर्म करेगा, यानी कि साइक्लिक AMP। देखो जो आपका ये साइक्लिक AMP होता है ये क्या है, इट इज ए सेकेंडरी मैसेंजर। ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि आपका कोई फंक्शन करवाएगा। द फंक्शन कुड बी एनी रिस्पॉन्स, या फिर वो फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका CAMP का रोल है कि वो किस तरह से आगे फंक्शन को रेगुलेट करेगा, वो हम इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें स्टडी करेंगे। आज का हमारा मेन फंक्शन क्या है कि जो आपका GPCR वो कैसे रेगुलेट होता है। तो यहां तक आपको समझ आ गया है कि जो आपका अल्फा सब यूनिट है इफेक्टर के साथ ज्वाइन हो गया, ये है आपका इफेक्टर, और इफेक्टर के साथ ज्वाइन होने के बाद क्या हो गया, आपका इफेक्टर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद इफेक्टर ने फॉर्म किया CAMP जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर है दैट प्रोवाइड रिस्पॉन्स, बट ये स्टडी नहीं करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं आपका स्टेप नंबर 5। तो ये अपना स्टेप नंबर फोर्थ, ये फिफ्थ, तो आई थिंक अब ये स्टेप नंबर 6 होगा शायद। तो हम आ गए स्टेप नंबर 6 पे। तो अब देखो क्या होगा, जो आपकी अल्फा सब यूनिट है ये ATP को GTP को हाइड्रोलाइज कर देगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इरेज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ। ये है अपना इफेक्टर, इफेक्टर ने CAMP फॉर्म कर दिया, उसको छोड़ देते हैं। ये इसके साथ अटैच है जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट, और इसी के साथ अटैच है इसके पास GTP। तो अब क्या होगा, द हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा सब यूनिट फॉर्म्स GDP, ये इसको हाइड्रोलाइज कर देगी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा आपका GDP प्लस IP। तो जैसे ही आपका यहाँ पे GDP फॉर्म होगा, तो नेक्स्ट स्टेप देखो यही पे मैं मॉडिफाई करके बताऊंगा। अब जो आपका इफेक्टर है वो आपके अल्फा सब यूनिट से सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट ने GDP फॉर्म किया, GDP फॉर्म होते ही आपकी अल्फा यूनिट इफेक्टर से अलग हो जाएगी। तो ये डिटैचमेंट में यहां दिखाता हूं। तो ये क्या हो गया, जो आपकी अल्फा सब यूनिट है वो डिटैच होके अपना दोबारा से क्या फॉर्म कर लेगी, अपना प्राइमरी फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पे क्या इसके साथ है, यहाँ पे है इसके पास GDP। और जैसे ही आपका ये GTP हटेगा, यानी कि जो आपकी अल्फा सब यूनिट यहाँ से हटेगी, जो आपका इफेक्टर है वो अपनी फंक्शनिंग बंद कर देगा। देखो
इफेक्टर की फंक्शनिंग शुरू कब हुई थी? जब इसके साथ अल्फा सबयूनिट ने बाइंड किया था। यहाँ पे बाइंड होते ही आपका इफेक्टर एक्टिवेट हो गया था। एक्टिवेट होने के बाद उसने क्या फॉर्म किया था? सेकेंडरी मैसेंजर। बट जैसे ही आपकी जी प्रोटीन की अल्फा सबयूनिट जीडीपी फॉर्म करेगी, वो खुद को इफेक्टर से अलग कर लेगी। जीडीपी इसके जी प्रोटीन की अल्फा सबयूनिट के अलग होती इफेक्टर अपना काम करना बंद कर देगा, और जो आपका अल्फा सबयूनिट है इट विल बाइंड्स विद द गामा एंड बीटा सबयूनिट, और ये दोबारा से क्या फॉर्म कर देगी? जी प्रोटीन फॉर्म कर देगी। तो यहां तक आपके कितने स्टेप्स हो गए? 6 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 6 स्टेप्स की कहानी समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद देखो, अब ये दोबारा से यहाँ पे जी प्रोटीन फॉर्म हो गया है। तो अब ये जी प्रोटीन दोबारा से आपके किसके साथ? रिसेप्टर के साथ बाइंड करके दोबारा से फंक्शनिंग शुरू कर सकते हैं ना। तो इसी चीज में आगे ये चीज आती है कि जो आपका रिसेप्टर है जीपीसीआर, उसको हम फंक्शनिंग करना बंद कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपके GRK। GRK इज अ स्मॉल फैमिली ऑफ प्रोटीन। सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन है। आपके GRK क्या है? सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन। सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन जो क्या करते हैं? जो कि आपके जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर होते हैं ये इनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो GRK इज द फैमिली ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स ऑफ सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन है ये आपके, दैट कैन डिटेक्ट, और वी कैन से ये इजीली से पहचान लेते हैं कि जो आपका GPCR है वो अभी एक्टिव है। तो ये उन एक्टिवेटेड GPCR में क्या करेगी? इफेक्टर को ये फॉस्फोरिलेट कर देगी। इफेक्टर को क्या कर दिया इसने? फॉस्फोरिलेट। तो जैसे ही आपका इफेक्टर फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 8 में देखो क्या होगा। जैसे स्टेप 7, अब स्टेप नंबर 8। तो यहाँ पे जो आपके GRK उसने क्या कर दिया? आपके रिसेप्टर को फॉस्फोरिलेट कर दिया। अब इस फॉस्फोरिलेट रिसेप्टर के साथ क्या होगा? यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अरेस्टिन। ये क्या आपका? अरेस्टिन। ये जो अरेस्टिन है ये आपके रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाएगी, और जैसे ही ये अरेस्टिन आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो इसी बाइंडिंग की वजह से जो आपका अरेस्टिन का मॉलिक्यूल है वो आपके जी प्रोटीन के साथ क्या करेगा? कॉम्पीट करेगा, और जी प्रोटीन को यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगा। जब तक जी प्रोटीन आपके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक आपकी फर्दर आपका एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा जी प्रोटीन का, और जिससे एक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो एक रिस्पॉन्स का टर्मिनेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ अरेस्टिन मॉलिक्यूल्स दैट compete विद द जी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। तो देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे रिसेप्टर भी मौजूद है। यहाँ पे आपका इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ 8 स्टेप में। तो इतने पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ये अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है आपका जी प्रोटीन भी प्रेजेंट है, जिसके साथ अटैच है आपकी GDP। तो अब देखो इस कंडीशन में स्टेप लास्ट में देखो अरेस्टिन वाले केस में यहाँ पे हमारे पास जी प्रोटीन भी प्रेजेंट है, हमारे पास रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, और रिसेप्टर पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या फिर लिगेंड भी प्रेजेंट है। बट फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अरेस्टिन कॉम्पीट कर रहा है जी प्रोटीन के साथ ताकि वो आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड ना हो पाए। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं आपका डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन सिंपली इसका मतलब होता है when a signaling molecule is acting on the surface of receptor but still it is not able to bind with the G protein, इट्स कंडीशन को हम बोलते हैं आपका डिसेंसिटाइजेशन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपका रिस्पॉन्स जनरेट होता है किन किन स्टेप्स में, और किस तरह से उनको लास्ट में आपके GRK और आपके अरेस्टिन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से उसको रोका जाता है। सो गाइज यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। और एक और चीज, जो ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर वाला था, जो ये वाला CLP का जो रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।